और सीधे आपको जयपुर में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। स्टेज की तस्वीरें जहां पर देखिए स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत बीजेपी के लिए हो गई है। लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य बनाने का है और जाहिर तौर पर बीजेपी हमेशा से ये दावा करती रही कि विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी वो पार्टी है और इसी कड़ी में एक बार फिर सदस्यता अभियान की शुरुआत बीजेपी कर रही है। और आज से इसकी शुरुआत तमाम बीजेपी के बड़े नेता, पदाधिकारी, विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। संगठन से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी इन सभी के कंधों पर होगी कि किस तरीके से लोगों को बीजेपी पार्टी से जोड़ा जाए। तमाम 2 तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर आपको स्टेज की दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन यहां पर भी मौजूद है, मदन राठौर, और उनकी नेतृत्व में ये पहला बीजेपी का सदस्यता अभियान है। साथ साथ बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल भी मौजूद हैं, जो कि गोरखपुर से कई बार के विधायक रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं का स्वागत किया जा रहा है और यहाँ आज से किस तरीके से बीजेपी को और मजबूत बनाया जाए और बड़ी पार्टी बनाया जाए। 1 करोड़ सदस्यों को यहाँ पर जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसे में किस तरह से जिम्मेदारी को निभाया जाएगा बीजेपी में, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। क्या जिम्मेदारी किन नेताओं को दी जाती है। तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के एक मंच पर इस वक्त आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। इस वक्त स्वागत सत्कार की तस्वीरें और आज से ही सदस्यता अभियान की शुरुआत। उपचुनाव होने हैं 6 सीटों पर, उससे पहले ये सदस्यता अभियान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर अपनी जाहिर तौर पर एक टीम भी बनाएंगे और उससे पहले ये संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी के मुकाबले कोई भी पार्टी यहाँ पर ठहरती नहीं है और बीजेपी को जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं और कार्यकर्ताओं को किस तरह से सुनना है, उनको किस तरह से संगठन से जोड़ना है, बखूबी बीजेपी जानती है। थोड़ा जल्दी कर दिए। इसके तुरंत बाद हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान भागीरथ जी चौधरी साहब के अभिनंदन के लिए पिंकेश जी पोरवाल, भूपेंद्र जी सैनी कृपया मंच पर पधार जाएं। आइए भूपेंद्र जी। तो तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस वक्त बीजेपी से जुड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। एक मंच पर बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जिनका स्वागत किया जा रहा है और आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान हर बूथ हमारी प्रदेश की सहप्रभारी संगठन के नेताओं को यहाँ पर जिम्मेदारी दी पालक के रूप में और यहाँ पर देखिए इस प्रदेश को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी मौजूद आपको नजर आ रहे हैं और जिम्मेदारी का निर्वहन किया। ऐसी आदरणीय विजयाताई राहटकर के अभिनंदन के लिए मैं संतोष जी अहलावत और अनीता जी बदेल को निवेदन करता हूं, कृपया तुरंत मंच पर पधार कर विजयाताई का अभिनंदन करें। इसके उपरांत हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी के अभिनंदन के लिए मैं ज्योति जी मिर्धा और स्टेफी जी चौहान से निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर आकर इसके उपरांत दिया कुमारी जी का अभिनंदन करें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तमाम बीजेपी के विधायक, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दिया कुमारी का यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है।
ज्योति मिर्धा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं और जाहिर तौर पर सुबह से वो बड़ी भूमिका लगातार जितने भी संगठन से जुड़े हुए नेता आ रहे हैं उनके लिए वहां पर खुद मौजूद, स्वागत सत्कार की तैयारियों में वो पहले से लगी हुई थी। आज खास दिन है बीजेपी के लिए, महत्वपूर्ण दिन है। साफा पहनाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी स्वागत किया गया और एक पौधे के भेंट के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, जो कि एक बड़ा अभियान भी यहाँ पर देखिए बीजेपी की तरफ से चलाया गया था, एक पेड़ मां के नाम। और इसी कड़ी में यहाँ से संदेश देने की भी कोशिश है, क्योंकि जो भी यहाँ पर मंच पर बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं जाहिर तौर पर उन्हें पट्टी बीजेपी की तो पहनाई जा रही है, इसके साथ साथ पौधा देकर भी स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। हर बूथ पर किस तरीके से बीजेपी को मजबूत करना है, नए सदस्यों को जोड़ना है, समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम बीजेपी चलाती रहती है, क्योंकि बीजेपी बहुत बखूबी जानती है कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। कार्यकर्ताओं को किस तरीके से संगठन से जोड़ा रखा जाए, समय समय पर संगोष्ठी भी होती है, नए नए कार्यक्रम के साथ यहाँ पर कार्यकर्ताओं को एहसास दिलाने की कोशिश होती है कि आप लोग जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और चाहे वो शिकायतें हों या फिर तमाम योजनाएं हों, केंद्र की हों या फिर डबल इंजन की चूंकि सरकार है या सरकार बजलना सरकार की हो, उन योजनाओं तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लिहाजा ये जो आज का कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं बीजेपी संगठन से जुड़े हर एक बड़ा नेता आपको इस वक्त पार्टी ऑफिस में नजर आ रहा है। कार्यशाला का आयोजन किया गया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। स्वागत सत्कार वहां पर एक एक नेता का हो रहा है। 200 से ज्यादा सदस्य हर बूथ पर बनाए जाएंगे, ये एक लक्ष्य बीजेपी का रखा गया है और इसी तरीके से 1 करोड़ लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ना है। तो पार्टी ऑफिस में कार्यशाला का वर्कशॉप का आयोजन किया गया, सदस्यता अभियान 2024 कार्यशाला। देखिए यहाँ पर आपने देखा जेपी नड्डा जो भी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और यहाँ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर, जाहिर तौर पर उनके सामने ये एक पहला सदस्यता अभियान कहा जा सकता है। और इसीलिए बूथ लेवल पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ा जाए, और चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी तमाम पदाधिकारियों की भी कंधों पर होगी, मंत्री संगठन से जुड़े हुए नेताओं पर भी होगी, लिहाजा आज किस तरीके से मैसेज यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि समय समय पर इस तरीके की संगोष्ठी होती हैं, कार्यक्रम होते हैं कि सरकार संगठन में तालमेल हो, सरकार की योजनाएं हैं कैसे कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचाएं। चूंकि बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि अंतिम छोर तक व्यक्ति जो बैठा हुआ है उस तक हमारी योजना पहुंचे, इस पर हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं संगठन से जुड़ा हर एक खास नेता, बड़ा नेता इस वक्त मौजूद है, इसके साथ साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री कुछ ही देर पहले पहुंचे, यहां से क्या संदेश संगठन के लिए देंगे ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। राधा मोहन अग्रवाल जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं, उनके कंधों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा उपचुनाव से पहले जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। और इससे पहले ये कार्यक्रम जो है ये एक बड़ा संदेश यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ये दावा करती आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसी कड़ी में उसने सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत कर दी है देश भर में। प्रदेश में आज कार्यशाला का लिहाजा इसी कड़ी में आयोजन किया गया है, जिसमें लक्ष्य बहुत बड़ा है, 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि हर बूथ पर, चूंकि देखिए आप कभी भी चुनाव आते हैं, बूथ जीता चुनाव जीता, ये मंत्र बीजेपी का रहा है और इसीलिए बूथ पर किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए ये बीजेपी बखूबी जानती है। लिहाजा हर बूथ पर बीजेपी 200 लोगों को जोड़ेगी, ये एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। और अब ये देखना होगा कि इतना बड़ा सदस्यता अभियान है, इसको जो जिम्मेदारी महामंत्रियों को दी जाएगी, जो पदाधिकारी हैं उनको दी जाएगी, किस तरीके से उसका निर्वहन यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी करते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश उपचुनाव से पहले बीजेपी की यही है कि पार्टी बीजेपी के मुकाबले यहाँ पर कोई और पार्टी खड़ी नहीं होती है, सबसे बड़ी ये पार्टी है और यही पार्टी है जो सीधे अपने कार्यकर्ताओं से समय समय पर रूबरू होती है, कार्यकर्ताओं से सीधा। चूंकि देखिए दूसरी जो पार्टियां हैं कई बार उन पर ये आरोप लगते आए हैं कि कार्यकर्ताओं से वो कनेक्ट नहीं रहते, चुनाव में कार्यकर्ता उनके बाहर निकलते हैं। लेकिन आप बीजेपी को देखिए, हमेशा जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी संगठन के साथ खुद जुड़ाव महसूस करता है और वजह ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये बखूबी जानती है कि कार्यकर्ता ही है जो पार्टी की रीढ़ होते हैं।
लिहाजा समय समय पर संगोष्ठी, इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरह के कार्यशाला का आयोजन कर जान फूंकने की कोशिश कार्यकर्ताओं में बीजेपी की हमेशा रहती है। और चाहे वो बड़ी जिम्मेदारियां हो, कई ऐसे चेहरे हैं जो सरप्राइज के तौर पर हमने सामने देखे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल भी उनमें से एक हैं, मदन राठौर भी उनमें से एक हैं। पुराने ये कार्यकर्ता रहे हैं, जमीन से जुड़े ये लोग रहे हैं और जाहिर तौर पर अचानक इन लोगों का नाम एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर सामने आया। ये एक भरोसा कार्यकर्ता को देता है कि बीजेपी के अगर हम कार्यकर्ता हैं, अगर हम बीजेपी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आज तो नहीं कल बीजेपी जरूर हमारी बात सुनेगी और एक बड़ी जिम्मेदारी भी हम पर सौंप सकती है। इसीलिए बीजेपी का जो कार्यकर्ता माना जाता है वो संगठन से बहुत मजबूती से जुड़ाव महसूस करता है। ये आज का दिन खास तौर पर राजस्थान बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज कार्यशाला का आयोजन प्रदेश मुख्यालय की तस्वीरें सीधे न्यूज 18 राजस्थान जयपुर से आपको दिखा रहा है। खचाखच यहाँ पर पार्टी ऑफिस भरा हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक मंच पर आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही तमाम पदाधिकारी संगठन से बुलाए गए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आज होगी, हर बूथ पर 200 लोगों को जोड़ने की। बहरहाल हर एक खबर इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचाता रहेगा। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपीएससी में सीधी भर्ती का यह मामला है जिसमें लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार से लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाई गई। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। यूपीएससी चेयरमैन को विज्ञापन रद्द करने के लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीएससी में सीधे भर्ती के मामले को लेकर आ रही है। लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार से लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद विज्ञापन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। यूपीएससी चेयरमैन को विज्ञापन रद्द करने के लिए चिट्ठी भी लिखी गई। उस चिट्ठी की प्रति भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, बड़ी खबर यूपीएससी से जुड़ी हुई है। यूपीएससी में सीधे भर्ती के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर अब से रोक लगा दी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। स्वीकार तो स्वीकार हो जाए और अस्वीकार तो अस्वीकार होकर वो काम करें। ये क्या बात हुई कि भाई आज प्रदेश का मुखिया एक मंत्री के बारे में हाँ या ना में फैसला नहीं कर पा रहा है, तो फिर फैसला करेगा कौन? इसीलिए हम कहते हैं कि ये पर्ची सरकार है, ये पर्चियों से चलती है, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। प्रतिबंध है इनको इस्तेमाल, अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो स्थितियां बनी हुई है प्रदेश में वो भी ठीक नहीं है। इसलिए हम सब ने आज संकल्प लिया है कि हम राजीव जी के बताए हुए मार्ग पर उनकी जो विचार, जो कांग्रेस पार्टी के विचार, महान नेताओं का योगदान, उनके कार्य, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश और प्रदेश की मजबूती के लिए सबको साथ लेकर के हम लोग कैसे इस प्रदेश में अच्छा वातावरण तैयार करें, लोग प्रगति करें, उस दिशा में हम कैसे काम कर सकें, ये सब चीजों पे हमने गोष्ठी के माध्यम से चर्चा की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। सूरतगढ़ हिरण शिकार मामले में प्रशासन और वन्य जीव प्रेमियों के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई। वन्य जीव प्रेमियों ने नेशनल हाईवे जाम करने के लिए कूच करना भी शुरू कर दिया है। धरना स्थल से NH 62 भगवानगढ़ की ओर से कूच करना शुरू कर दिया गया है। पुलिस और वन्य जीव प्रेमियों के बीच जोरदार बहस होती रही। वन्य जीव प्रेमियों ने नेशनल हाईवे जाम करने की पहले से ही चेतावनी दी थी और अब इस तरफ कदम बढ़ाते हुए कूच करने की तैयारी। तस्वीरें आपके सामने हैं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से। आपको बता दें कि हिरण शिकार का यह मामला है जिसमें कई दिनों से लगातार यहां पर मांग की जा रही थी कि कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन और वन्य जीव प्रेमियों के बीच वार्ता तो हुई लेकिन एक बार फिर असफल रही, सहमति नहीं बन पाई है। वन्य जीव प्रेमियों ने अब नेशनल हाईवे जाम करने के लिए कूच करना शुरू कर दिया है। NH 62 अगर आप जाते हैं तो जाहिर तौर पर यह खबर आप समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि धरना स्थल से NH 62 भगवानगढ़ की ओर कूच करना प्रदर्शनकारियों ने शुरू कर दिया है। पुलिस और वन्य जीव प्रेमियों के बीच जोरदार बहस होती रही।
काफी देर तक वार्ता चलती रही, लेकिन जब सहमति नहीं बनी तो वन्यजीव प्रेमियों ने नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी के साथ इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। कूच करने की तैयारी तस्वीरें में आप देख सकते हैं। अपने वाहनों के साथ यहां पर पहुंचते हुए वन्यजीव प्रेमी और प्रदर्शनकारी। जाहिर तौर पर अब ये सवाल प्रशासन के लिए बना हुआ है कि किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाए, इस मामले को किस तरीके से शांत किया जाए। कई दिनों से धरना लगातार वन्य प्रेमी और प्रदर्शनकारी देते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सूरतगढ़ से बड़ी खबर है। सूरतगढ़ हिरण शिकार मामले में प्रशासन और वन्यजीव प्रेमियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। और राज्यसभा चुनाव से बड़ी खबर जुड़ी हुई आ रही है। कांग्रेस अब अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने स्थिति को साफ कर दिया है और कहा कि हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लोकतंत्र का हम सम्मान करेंगे। राजस्थान में एक सीट पर चुनाव होना है और इसको लेकर बीजेपी पहले ही अपना उम्मीदवार बिट्टू के रूप में घोषित कर चुकी है, जो कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। और ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि निर्विरोध उनका चुनना तय है, चूंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अपना उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं उतारने वाली। तो हमारे विवेक के ऊपर है, बट हम कोई इनकी तरह पर्चियों पे तो डिपेंड रहते नहीं हैं। पूर्ण बहुमत है भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के एक उम्मीदवार के चयन के लिए, इसलिए हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। हम तोड़ फोड़, हॉर्स ट्रेडिंग और अनावश्यक इस तरीके का कोई नकारात्मक माहौल पैदा करने में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए हमारे पास पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास में है, इसलिए बीजेपी जिसको भी उतारेगी वो निर्विरोध यहां से निर्वाचित होगा। पहले भी आपने देखा होगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के मामले में घटना को लेकर रेजिडेंट्स की स्ट्राइक लगातार जारी है। रेजिडेंट्स की स्ट्राइक से कामकाज प्रभावित हो रहा है। आज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ भी रेजिडेंट्स करेंगे। कई दिनों से हड़ताल चल रही है। मांग यही कि जल्द से जल्द कोलकाता रेप मर्डर मामले में न्याय मिले। रेजिडेंट डॉक्टर्स का गुस्सा लगातार सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कभी पैदल मार्च, कभी कैंडल मार्च निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। वुमेन सेफ्टी को लेकर लगातार यहां पर बात कही जा रही है। और ऐसे में कई दिनों से हड़ताल के चलते मरीजों के लिए खासी परेशानी हो रही है, कामकाज प्रभावित हो रहा है। आज शाम को खबर है कि हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। हालांकि इस मामले की अब हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में भी आज से शुरू हुई। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, जिसमें कई बड़े डायरेक्शंस भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। अगली खबर जयपुर से ही है, जहां दिनेश स्वामी की मौत से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। शास्त्री नगर इलाके में शुक्रवार रात को मारपीट के बाद दिनेश स्वामी की हत्या हुई थी। वारदात में फरार दो नामजद आरोपी मोहसिन और मोहसिन शाकिर उर्फ लाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात के बाद दोनों आरोपी जयपुर से भागकर फरीदाबाद पहुंचे थे। पुलिस से बचने के लिए हुलिया बदला गया और सिर के बाल तक कटवाए गए। घटना के बाद एसएचओ दलवीर फौजदार के नेतृत्व में गठित की गई थी 2 स्पेशल पुलिस की टीमें। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश चंद्र बिश्नोई लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। आखिरकार 72 घंटे शास्त्रीनगर थाना पुलिस को अब जाके सफलता मिली है। डीएसटी के हेड कांस्टेबल चंदपाल और कांस्टेबल सुजीत की सूचना पर दोनों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात को ई रिक्शा सवार तीनों आरोपियों की स्कूटी सवार दिनेश से साइड देने की बात पर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद रोड रेज में उनकी मौत हो गई और इसके बाद अब जाकर तीनों की गिरफ्तारी हो पाई है। एक की पहले ही हो गई थी और अब इन 2 की अब गिरफ्तारी हुई। के शास्त्रीनगर इलाके में शुक्रवार रात को हुई दिनेश स्वामी की मौत के मामले में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महज 72 घंटे के भीतर तीनों आरोपी पुलिस की कस्टडी में आ गए। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ दलवीर सिंह फौजदार। दलवीर जी, किस तरह की कार्रवाई हुई है? दोनों आरोपी कहां तक फरार हुए थे, कैसे, क्या नाम है इनके? ये जैसे ही घटना हुई थी रात्रि में, तो उसके बाद एक जो मुलजिम था वो तो इधर उधर होकर के वापस घर पे लौटा, तो 2:30 बजे के आसपास उसको डिटेन किया था। उसके बाद से 2 फरार बताए, जो पूछताछ हुई उसमें बताया कि 2 और साथ थे,
जिसका ई रिक्शा था वो और एक उसका साथी। उनको लेकर के सीपी सर ने और डीसीपी मैम ने और एडिशनल डीसीपी सर ने लगातार जो है इसमें फॉलो अप लेते रहे और बताते रहे, टीम गठित की साहब ने। उसमें फरीदाबाद का सबसे पहले क्लू मिला जी, और क्लू मिलते ही टीम एडिशनल सर ने रवाना कर दी थी और वहां पे सीआईए जो हरियाणा है उनकी मदद लेकर के, चूंकि इन्होंने हुलिया बदल लिया था एक ने और ये बार बार जगह बदल रहे थे, फिर भी सीआई अपनी डीएसटी और सीआईए ने मिलकर के 2 दिन में इनको ट्रैक किया और कल रात्रि में लेकर के थाने पे आए। 3 आरोपी जिनकी वजह से, जिस घटना की वजह से लॉ एंड ऑर्डर जयपुर शहर का बिगड़ सकता था, उसे वापस काबू में किया और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इस बीच बड़ी खबर अनूपगढ़ से आ रही है, जहां पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थ का पैकेट मिला है। बरामद मादक पदार्थ हेरोइन का वजन लगभग 3 किलो बताया जा रहा है। बीएसएफ और समेजा कोठी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ये बड़ा एक्शन लिया। समेजा कोठी थाना क्षेत्र में 43 और 44 पीएस के बीच में बरामद हुई है ये हेरोइन की पैकेट। आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस समझने की कोशिश की जा रही है कि कहीं और तो हेरोइन का पैकेट नहीं है। आपको बता दें कि ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। इससे पहले भी कई बार यहां से हेरोइन के पैकेट बरामद हुए हैं और ऐसे में इसके सीधे जो तार हैं वो सीमा पार से जोड़कर देखे जाते हैं। अब इंतजार है कि यहां पर कार्रवाई में क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आएगी। साथ ही इस पैकेट के जरिए पुलिस नशा तस्करों तक पहुंचने की कोशिश भी करेगी। 3 किलो की ये हेरोइन के पैकेट है, यानी कुल मिलाकर इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो करोड़ों में है। बीएसएफ और समेजा कोठी ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए 3 किलो की हेरोइन के पैकेज को जब्त किया है। खबर पीपलू से है, जहां पर तेज बहाव से निकलने की लापरवाही भारी पड़ गई। पानी के तेज बहाव के बीच पिकअप डूब गई, जिसके बाद चालक ने पिकअप पर चढ़कर अपनी जान बचाई। ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार नदी नाले उफान पर हैं, बहाव तेज है पानी का और ऐसे में कई बार इस तरह की लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। ये टोक से खबर है। पीपलू में लगातार बारिश हुई है और ऐसे में देखिए किस तरह की सड़कें लबालब हैं। तेज बहाव से निकलने की लापरवाही इस इंसान पर, इस शख्स पर भारी पड़ गई। गोल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पानी के तेज बहाव के बीच पिकअप डूबती हुई आपको नजर आ रही है। इसके बाद चालक ने पिकअप पर चढ़कर, यानी कि पिकअप की छत पर वो चढ़ गया और ऐसे में तब जाकर उसकी जान बच पाई है। ट्रैक्टर की मदद से उसे और पिकअप को बाहर निकाला गया है। लगातार न्यूज 18 राजस्थान आपसे अपील करता रहा है कि इस तरह की जान जोखिम में आप ना डालें। इस तरह की छोटी सी लापरवाही भी आपके जान पर भारी पड़ सकती है। जहां पर पानी की आवक है, जहां पर चादर चल रही है, जहां पर नदी नाले उफान पर हैं, उस तेज बहाव के बीच अपने वाहन को और अपने आप को ना निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह की कोशिशें, आपकी छोटी सी लापरवाही भी आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ है पीपलू में। मूसलाधार बारिश हुई, यहाँ पर देखिए किस तरह से तेज बहाव में पिकअप निकालने की कोशिश इस शख्स ने की और ऐसे में वो वहीं पर फंस गया। सरहदी जिले जैसलमेर में धोरो वाली धरात रेगिस्तान में बरसाती पानी से नदियां बहने लगी हैं, जिससे आमजन परेशान है। जैसलमेर में पिछले 2 दिन में हुई भारी बारिश से इलाके में ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। वहीं जिले के बॉर्डर के 80 गांव का संपर्क टूट गया है। जिले के सम गांव सहित आसपास के गांव में पानी भर गया। घरों, दुकानों, बिजली घर तक पानी भरा हुआ है। बता दें कि यहाँ पिछले 15 दिनों से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। सम इलाके में अब तक 590 mm बारिश दर्ज की गई है। जैसलमेर के सम इलाके में पिछले 5 साल से 190 mm औसत बारिश होती आई है। इस बार मॉनसून सीजन में अब तक करीब 590 mm बारिश हो चुकी है। तो ये सम का इलाका है, धोरो की धरती से कहा जाता है। रेगिस्तान है, लेकिन आपको ये रेगिस्तान दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी एरियल शॉट में आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यानी रेगिस्तान में इस वक्त नदियां बह रही हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार मॉनसून जो जमकर बरसा, अच्छी बारिश तो हुई हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोग जाहिर तौर पर मूसलाधार बारिश की वजह से खुश तो हैं, क्योंकि जलस्तर जरूर बढ़ा, लेकिन आने जाने में
लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। 15 दिन से यही हालात बने हुए सब में। वहीं अलवर में हुई बारिश की वजह से सिलिसेट बांध लबालब है। कभी भी सिलिसेट बांध की चादर चल सकती है। सुरक्षा के इंतजाम भी मौके पर नहीं दिख रहे हैं। लोग बांध की पाल पर घूम रहे हैं। बारिश से माना जा रहा है कि बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। बांध की जो भराव क्षमता है वो 28.9 है और फिलहाल बांध में 28.7 फीट पानी आ चुका है, यानी कि कुल मिलाकर खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उदयपुर से बड़ी खबर है। अब शांति की राह पर उदयपुर शहर लौटता हुआ नजर आ रहा है। 21 अगस्त से स्कूल फिर से खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 17 अगस्त को अग्रिम आदेश तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए थे। जनजीवन सामान्य होने से दोबारा स्कूल शुरू होने के आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर, जहां पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी उदयपुर में, और अब यह माना जा रहा है कि पटरी पर धीरे धीरे उदयपुर में जीवन लौटने लगा है। शांति की राह की तरफ उदयपुर बढ़ रहा है। लिहाजा अब ऐसी स्थिति को देखते हुए 21 अगस्त से आदेश फिर से स्कूल खोलने के जारी किए गए हैं। आज तक स्कूल बंद रखे गए थे। 17 अगस्त से स्कूल बंद थे, कॉलेज भी बंद थे। अब 21 अगस्त से दोबारा स्कूल कॉलेज खुलेंगे, बच्चे स्कूल जा सकेंगे। जनजीवन समान होने का इंतजार पुलिस कर रही थी, और ऐसे में जब प्रशासन और पुलिस को लगा है कि शांति बहाली उदयपुर में हो रही है, जनजीवन पटरी पर उतर रहा है, लिहाजा अब स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश 21 अगस्त से जारी कर दिए गए हैं। हालांकि आज नेटबंदी जरूर है। स्कूल कॉलेज आज उदयपुर में बंद है। रात 10 बजे तक नेट उदयपुर में बंद रहेगा। और इसी के साथ बारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए खबर दोपहर।